हाय माय लवलीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो को शुरू करने से पहले इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब, ऑल्सो लाइक, शेयर एंड कमेंट डाउन बिलो ऑन दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स और सजेशंस फॉर मी। सो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके बाल सबसे अच्छे कब थे, तो आई थिंक हम में से सबका यही जवाब होगा कि जब हमारी मदर हमारे बालों की केयर करती थी तो हमारे बाल अपनी एज के सबसे बेस्ट फेज में थे। सेम वॉज द केस विद मी। जब मेरी मदर मेरे बालों की केयर करती थी सो आई हैड अ हिप लेंथ हेयर एंड बहुत ही मोटी चोटी बनती थी मेरी, और आई नेवर फेस एनी काइंड ऑफ इश्यूज लाइक डैंड्रफ और सीवियर हेयर फॉल और एनी सच प्रॉब्लम्स जो मैं अब फेस करती हूँ। Since I'm in my 30s, so I have been facing on and off these kind of issues जो I guess हम सब में ही common है। So मैं आज आपके साथ अपने कुछ pro tips शेयर करने आई हूँ with hair care, जो steps आप follow कर सकते हैं day in day out and जिन्होंने personally मुझे बहुत help किया है and I'm sure आपको भी help करेंगे। तो अगर आपको हेल्प करें तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो योर फीडबैक। आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स। तो शुरू करते हैं विद द फर्स्ट वन। तो सबसे पहले आई थिंक ये हम सभी जानते हैं और हमारी मदर्स आज तक हमें बोलती आई हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन योर स्कैल्प हाइजीन। जब हम अपने बालों को रेगुलरली वॉश करते हैं तो वी गेट रिड ऑफ द डर्ट एंड ऑल द गंक दैट एक्यूमुलेट्स हमारे स्कैल्प पे, और कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा रीज़न होता है फॉर सम स्कैल्प रिलेटेड इश्यूज जो हम फेस करते हैं, जैसे कि डैंड्रफ या फिर स्कैल्प पे छोटे छोटे दाने होना या फिर हेयर फॉल होना बिकॉज ऑफ दोज रीजन्स। सो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड टू गो फॉर ऑर्गेनिक हेयर रेंज। आपका शैम्पू, आपका कंडीशनर बहुत इंपॉर्टेंट है। शैम्पू से सर वॉश करने का एक टेक्निक होती है वेर इन यू जस्ट अप्लाई योर शैम्पू ऑन योर स्कैल्प एंड डोंट अप्लाई देम ऑन द लाइक द लेंस ऑफ योर हेयर। जब आप उसको अच्छे से अपने स्कैल्प पे मसाज करते हैं एंड ड्रेन आउट करते हैं तो आपके हेयर स्टैंड्स को ऑटोमेटिकली वो फॉल जैसे उससे टिकल डाउन करता है तो वो क्लीन करता जाता है। सो यू डू नॉट एक्चुअली हैव टू पुट शैम्पू ऑन योर लेंस। सो ये एक आई थिंक हम सब लोग ही ये मिस्टेक करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा शैम्पू फ्रॉथ क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, विच इज़ नॉट नेसेसरी। डिपेंडिंग ऑन योर हेयर लेंथ ऑलवेज सेलेक्ट लिमिटेड अमाउंट ऑफ शैम्पू एंड वॉश इट, लाइक यूज़ इट for your scalp cleansing basically and it will trickle down eventually, जिससे आपके बालों की लेंस ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट इज़ योर कंडीशनर। आजकल हमारे लिए कंडीशनर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारे बालों में सन डैमेज और डर्ट का एक्यूमुलेशन बहुत जल्दी होता है। तो जो कंडीशनर होता है इट एक्चुअली मेक्स अ बैरियर ऑन योर हेयर स्ट्रैंड्स। तो जो भी कंडीशनर हम यूज़ करते हैं वो हमेशा इस लेंथ के नीचे नीचे लगाया जाता है सो दैट आपका कंडीशनर आपके स्कैल्प को बहुत जल्दी ग्रीसी ना कर दे एंड इट प्रोवाइड्स ड्यू अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन टू योर हेयर स्ट्रैंड्स। क्योंकि बहुत सारे लोगों को, इवन मुझे भी ये इशू है कि जो मेरे हेयर स्ट्रैंड्स होते हैं वो बहुत ही एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो जाते हैं, और सबसे ज़्यादा जो स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम होती है वो हमें नीचे की तरफ आती है, अपने लेंस की तरफ आती है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कंडीशनर को रेगुलर बेसिस पे यूज़ करें। अब जब हम हेयर केयर में आगे बढ़ते हैं सो द थर्ड प्रोडक्ट दैट आई रिकमेंड ऑलवेज इज़ अ डीप कंडीशनिंग हेयर मास्क। ये सिर्फ एक मैं आपको रिकमेंडेशन दे रही हूँ, आप कोई भी हेयर मास्क यूज़ कर सकते हैं जो आपके स्किन टेक्सचर को सूट करता है। डीप कंडीशनिंग हेयर मास्क का काम क्या होता है कि वो आपके रूट्स को जो भी उसने न्यूट्रिशन खोया है इन द स्पैन ऑफ अ वीक वो आपको वंस अ वीक वो हाइड्रेशन, डीप नरिशमेंट देता है, जिससे आपकी स्ट्रेंथ बनी रहती है बालों की, और बहुत ज़्यादा जो हमारा हेयर फॉल है काफ़ी हद तक हम उससे कंट्रोल कर सकते हैं। So always use a hair mask once a week at least so that you get that nourishment back into your scalp and you can avoid all these issues to an extent. जो चौथा मेन
पॉइंट आजकल हम लोग सब यूज़ करते हैं इज़ अ रूटीन फॉर हीट स्टाइलिंग। जब भी हम हीट स्टाइलिंग करते हैं हमारे बालों को काफ़ी हद तक डैमेज फेस करना पड़ता है, बिकॉज उनके जो स्ट्रैंड्स होते हैं इफ़ यू आर स्ट्रेटनिंग सो वो काइंड ऑफ फ्राई कर रहे हैं हम, या हम अगर उन्हें कर्ल करते हैं तो भी इट्स गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ हीट, जिसकी वजह से हमारे बालों में बहुत ज़्यादा डैमेज क्रिएट होता है। सो आई ऑलवेज रिकमेंड अ हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे, समथिंग लाइक दिस। ऑलवेज यूज़ अ हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे बिकॉज ये एक बैरियर क्रिएट करता है। जो भी आपके टॉन्ग्स हैं या जो भी आपका पैटर्न है जिससे भी आप अपने बाल स्ट्रेट कर रहे हैं या कर्ल कर रहे हैं, सो वो हमेशा एक बैरियर क्रिएट करेगा आपके बालों के बीच में और उस अप्लायंस के बीच में, एंड कहीं ना कहीं ये आपको बहुत हद तक हेल्प करेगा उस हीट डैमेज से अपने बालों को प्रोटेक्ट करने के लिए। चीज़ जो है मैं आपको रेकमेंड करूँगी और जिससे मैंने खुद पर्सनली बहुत ही ड्रास्टिक चेंज फील किया है अपने हेयर केयर रूटीन में, इज़ अ सिल्क पिलो कवर। जो हमारे सिल्क पिलो कवर्स होते हैं वो हमारे बालों में फिक्शन क्रिएट नहीं करते। मेरी आदत पर्सनली क्या है कि मैं बाल खोल कर सोती हूँ, आई कांट टाई माई हेयर एंड स्लीप, सो व्हेनेवर आई स्लीप मैं उठती थी तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा रफ और उलझ जाते थे इवेंचुअली कॉटन पिलो कवर्स की वजह से, जो मेरे को बाद में हेयर फॉल कॉज करते थे जब भी मैं उन्हें डीटैंगल करने की कोशिश करती थी। सो यूजिंग अ सिल्क पिलो कवर ऑलवेज इंश्योर्स कि वो फ्रिक्शन लिमिटेड हो जाए एंड उसके साथ आपका जो ब्रेकेज है वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। इसी को एडिशनली मैं अगर बोलूँ तो ऑलवेज यूज़ अ सिल्क स्क्रंची और या फिर नॉर्मल क्लचेस वेयरइन जो आपके नॉर्मल रबर बैंड्स होते हैं इस तरीके के, ये भी काफ़ी हद तक ब्रेकेज क्रिएट करते हैं। जहाँ पे भी आप पोनी टेल या पिगटेल बनाते हैं तो बेसिकली जहाँ पे भी आपका जॉइंट हम लेते हैं वहाँ पे से बालों का डैमेज का जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज कहीं ना कहीं इनका जो रबर होता है वो काफ़ी स्टिफ होता है और हमारे बालों को वो काफ़ी ज़्यादा टाइटली होल्ड करता है। हम निकालने की कोशिश करते हैं या बालों को डिटैंगल करने की कोशिश करते हैं तो इवेंचुअली हमारे बाल वहाँ से ब्रेकेज लेते हैं। तो जो मिड लेंथ ब्रेकेज होता है उसका ये बहुत बड़ा कारण है जो हम यूजिंग दीज काइंड ऑफ सिल्क स्क्रंचीज वी कैन ऑलवेज अवॉइड। ऑल्सो जैसे मैं बोलती हूँ कि हेयर हाइजीन मेंटेन करना जितना ज़्यादा ज़रूरी है, अपने बालों को एक लिमिट से ज़्यादा वॉश करना भी स्कैल्प पे ड्राइनेस क्रिएट करता है, क्योंकि जो हमारे नेचुरल ऑयल्स होते हैं वो हमारे बालों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। सो टू मिटिगेट दीज काइंड ऑफ इशूज़ वेयरइन पीपल फेस कि उनके बाल बहुत जल्दी ऑयली हो जाते हैं, जिनका ऑयली स्कैल्प होता है, दे कैन ऑलवेज यूज़ अ ड्राई शैम्पू। ऑल्दो मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करती हूँ ड्राई शैम्पू, बिकॉज ये भी एक तरीके का रेसिड्यू छोड़ता है आपके स्कैल्प पे जो आपको अल्टीमेटली 1 या 2 दिन का ही डिले दे सकता है जब आप अपना हेयर वॉश प्रोलॉन्ग करना चाहते हो। इन दैट केस आप 1 या 2 दिन उसको टाल सकते हो, बट उससे ज़्यादा आप नहीं टाल पाओगे। सो दिस इज समथिंग यू कैन यूज इफ़ यू वांट टू गो आउट और देयर इज एन SOS सिचुएशन, तो उस केस में ये बहुत ही हैंडी डैंडी रहता है। और किसी भी इवेंट के लिए अगर आप नहीं कर पा रहे हो हेड वॉश तो ये एक अच्छा सोल्यूशन है, बट नॉट बी यूज्ड a lot because eventually it causes residue collection on your scalp. एक चीज़ और जो मुझे लगता है कि हम लोगों को जिस तरीके से बाल सुलझाने का तरीका सिखाया जाता है वो कहीं ना कहीं हम लोग उसे जस्टिफाई नहीं करते। हम लोग की क्या आदत होती है, इंक्लूडिंग मी, मैं यहाँ से अपने स्कैल्प से बालों को डिटैंगल शुरू करती हूँ करना, एंड जब मैं यहाँ तक पहुँचती हूँ तो आई एम एक्चुअली फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज वो इतने ज़्यादा उलझ चुके होते हैं कि आई गेट अ लिटिल वाइल्ड जब मैं अपने बालों को डिटैंगल करती हूँ। सो ऑलवेज यूज़ अ पैडल ब्रश, समथिंग लाइक दिस। ये थोड़ा वाइट टूथ कोम होता है, या पैडल ब्रश या वाइट टूथ कोम, यू कैन ऑलवेज यूज वन ऑफ देम, एंड इवन इफ यू कैन अफोर्ड अ नेचुरल नीम कोम एंड समथिंग लाइक दैट, दैट विल ऑल्सो बी बेनिफिशियल फॉर योर हेयर, बिकॉज इवेंचुअली ये बहुत एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज कंटेन करता है। ऑल्दो अगर आप वो नहीं अफोर्ड कर सकते तो यू कैन यूज एनी वाइट टूथ कोम एज वेल। एंड ऑलवेज स्टार्ट डिटैंगलिंग योर हेयर फ्रॉम हेयर डाउनवर्ड्स। जैसे आप यहाँ से नीचे तक के बाल डिटैंगल कर लेते हैं, देन स्टार्ट कोम्बिंग योर हेयर ऑन योर क्राउन पार्ट एंड गोइंग डाउन slowly and steadily. Don't be very harsh when you are detangling your hair because कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा ब्रेकेज क्रिएट करते हैं, बिकॉज आपके बाल जब आप वॉश करते हैं या काफ़ी टाइम बाद डिटैंगल करते हैं
तो वो बहुत ब्रिटल हो जाते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा फोर्स से उन्हें डिटैंगल करने की कोशिश करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा ब्रेकेज इवेंचुअली कॉज करते हैं। एक जो चीज़ आपको करनी चाहिए, ऑलवेज यूज़ अ गुड क्वालिटी हेयर सीरम इफ़ यू कैन अफोर्ड वन। हेयर सीरम्स आपके बालों के लेंथ्स को थोड़ा सा टेम डाउन कर देते हैं एंड जब आप उनको डिटैंगल करने जाते हैं तो यू डोंट एंड अप ब्रेकिंग सो मच हेयर बिकॉज दे आर फ्रिजी। सिंस दे आर अ लिटिल टेम डाउन you can actually reduce the breakage to a lot of extent. So प्लीज़ ये टिप्स आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझसे शेयर करिएगा अपना फीडबैक कि आपको ये सब टिप्स ने कुछ अगर फ़ायदा किया हो तो। वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप इस चैनल पे जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा।